कड़कड़ाती ठंड की रात थी। पहाड़ों से आती हवा ऐसे चुभ रही थी जैसे किसी ने बर्फ के तीर चलाए हों। गांव के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रामू, उसकी पत्नी गौरी और उनका छोटा बेटा मुन्ना ठिठुरते हुए थे। उनके पास सिर्फ एक पुरानी फटी हुई रजाई थी जो पूरे परिवार के लिए कम पड़ जाती थी। रात का राती जा रही थी। झोपड़ी की दीवारों में हवा ऐसे चुभ रही थी कि कोई दुश्मन दरार ढूंढकर हमला कर रहा हो। मुन्ना सिसकते हुए बोला, अम्मा बहुत ठंड लग रही है। गौरी ने तुरंत रजाई का बड़ा हिस्सा मुन्ना की ओर खींच दिया। मेरे लाल, तुम बस सो जाओ, हम संभाल लेंगे। रामू यह देखकर बेचैन हो गया। वह जानता था कि किसी की गौरी पूरा दिन मजदूरी कर थक चुकी होती है, फिर भी मुन्ना को बचाने के लिए खुद ठंड से सह लेती है। रामू ने रजाई अपनी तरफ से हटाई और बोला, गौरी तुम ओढ़ लो, मैं हूं ना, मुझे आदत है। लेकिन गौरी ने रजाई रामू की तरफ बढ़ा दी। नहीं, तुम पूरे दिन खेतों में काम करते हो, तुम्हें जुकाम हो जाएगा तो घर कैसे चलेगा। तीनों एक दूसरे को बचाने में लगे थे, लेकिन रजाई यही थी कि एक रजाई 3 लोग के लिए बहुत कम थी। कुछ देर बाद अचानक फुस की झोपड़ी पीछे किसी के जलने की आवाज आई। रामू डरते डरते बाहर निकला। अंधेरे में उसे एक बुजुर्ग महिला दिखी, गांव की बूढ़ी दादी। वह बोली, रामू बेटा, सुना है तुम्हारे घर सिर्फ एक ही रजाई है। मैं अपनी रजाई ले आई हूँ, पुरानी है पर गर्म रखेगी। रामू की आंखें भर आई। दादी, आप क्यों आई इतनी ठंड में? दादी मुस्कुराई, बेटा, जब पड़ोसियों की ठंड न देखी जाए तो बूढ़ी शरीर की ठंड क्या देखूं। रामू ने रजाई अंदर ले जाकर गौरी और मुन्ना को उड़ाई। दादी अपनी लाठी पर टिक टिक कर बाहर खड़ी रही। गौरी ने कहा, दादी आप अंदर आइए, देखें आप बिना तो रजाई अधूरी लग रही है। दादी ने हल्का सांसते हुए कहा, चलो आज हम सब मिलकर ठंड हराएंगे। उसी रात से झोपड़ी में 2 रजाइयाँ थी, लेकिन गर्माहट 4 दिलों की थी, जिनमें प्यार और अपनापन, इंसानियत जल रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो झोपड़ी की दीवारों में तो अब भी ठंडी थी। उन दिलों में एक नई गर्मी थी, साझा करने की गर्मी, जो किसी की रजाई से ज्यादा बड़ी है और खूबसूरत होती है। सीख, गरीबी रजाई कम कर सकती है, लेकिन इंसानियत और प्यार हमेशा गर्माहट देते हैं।